हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रद्धा। यह एक ऐसा आंदोलन था जो एक भगत के विशिष्ट देवता के साथ गहन मजबूत संबंध और प्रेम तथा आस्तिक के प्रति ईश्वर के प्रेम पर जोर देता था। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान हुई। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। इन्होंने अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने किनका प्रतिपादन किया? अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार, जिसमें वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संत ने किया। भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय वैष्णव अलवार संतों तथा शैव नैनार संतों को जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत हुए हैं, जिनमें से कुछ दक्षिण भारत के और कुछ उत्तर भारत के थे। तो दक्षिण भारत के जो संत थे वो कौन से थे? शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी, जो नाम क्या था उनका, भारती, से शास्त्रार्थ किया तथा 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठ कौन कौन से थे? पहला था ज्योतिष पीठ, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। सेकंड है गोवर्धन पीठ, जो कि पुरी उड़ीसा में, और आगे आता है शारदा पीठ, द्वारिका गुजरात में, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका मूल नाम था विष्णु स्वामी ज्ञानदेव, महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। इनके अलावा नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि हुए। इनमें जो एकनाथ थे, उन्होंने रामायण भावार्थ व रामायण नामक टीका लिखी। उत्तर भारत, रामानंद, ये रामानुज के शिष्य थे। जो रामानंद थे ये रामानुज के शिष्य थे। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया। कबीर, धन्ना, रैदास, सेन आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। कबीर सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। इनकी जो रचनाएं थी वो थी बीजक, साखी, सबद, रेख ताल आदि इनकी जो ये रचनाएं थी। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ये बाबर तथा इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। सिख धर्म की स्थापना की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। दादू दयाल, इन्होंने ब्रह्मा या पर ब्रह्मा की स्थापना की। आगे और भी संत हुए हैं, जिनमें थे रैदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि। अब आगे आता है कि क्या विशेषताएं थी। भक्ति आंदोलन एकेश्वरवादी विचारों पर आधारित था। मूर्ति पूजा का विरोध करता था। उन्होंने ईश्वर की प्रसन्नता और करुणा प्राप्त करने में आत्मसमर्पण के महत्व तथा मार्गदर्शक के रूप में गुरुओं की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सार्वभौमिक बंधुत्व की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने गहन भाव से ईश्वर की स्तुति करने के महत्व पर भी बल दिया तथा किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा है, उसको पवित्र मानने के बजाय उन्होंने आम लोगों की चुनी हुई जो भाषा थी उसमें गीत रचे। आगे आता है कि भक्ति आंदोलन पर लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है उसमें किस किस तरह से प्रभाव पड़ा। एक जैसे कि धार्मिक परिणाम आए हैं, कुछ सामाजिक परिणाम आए हैं। तो धार्मिक परिणाम क्या थे? धार्मिक परिणाम में हिंदू धर्म अपने शुद्धतम रूप में, दूसरा था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा
समय कम हो गई थी। तीसरा क्या बता रहा है कि इस्लाम का विस्तार दबा दिया गया। नेक्स्ट है सिख धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म को क्या हुआ, बौद्ध धर्म को कुछ झटका सा लगा, यानी प्रभाव कम हुआ। आगे आता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बेहतर सामाजिक संबंध स्थापित हुए। निम्न जातियों का सामाजिक स्तर भी ऊंचा हुआ, बढ़ावा मिला। सामुदायिक सेवा, विपणन, मिश्रित कला का सामाजिक विकास और साहित्य संवर्धन हुआ।